Namaste everybody. Today I am going to start the second part of the story Iswaran, the storyteller by Ruskin Bond. Part 2, page number 15, 16 and 17. From Moment Book, chapter number 3. At this point, Iswaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. When he returned, Iswaran would not pick up the thread of the story right away. At this point, Iswaran would leave the story unfinished. पेज नंबर 15 पैरा 1 में आप देखते हैं कि जब वो कहानी कह रहा था तो रुक गया क्योंकि उस कहानी को उसने पूरा नहीं कर पाया था. एंड गेट अप मम्बलिंग, कुछ बुदबुदाते हुए वो उठा. एंड देयर आफ्टर ही इज़ टेलिंग टू महेंद्र की आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस. वो जा रहा है गैस जलाने के लिए, खाना रात के खाना को गर्म करने के लिए. महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन, महेंद्र जो था वो रैप्ट अटेंशन मतलब कम्प्लीटली फैसिनेटेड, बिल्कुल वो खो गया था कहानी सुनने में. जो सुन रहा था वो बीच में ही लटक गया. व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौटा, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. लेकिन जब वो लौटा तो ईश्वरन जहाँ कहानी ख़त्म किया था उस चीज़ को वो फिर वापस पकड़ नहीं पाया. Iswaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that conclusion was pending. महेंद्र ने उसको रिमाइंड किया कि उस स्टोरी का कंक्लूजन जो है वो पेंडिंग में है. वेल, तब वो कहानी कहता है कि हाँ ठीक ए वेटनरी डॉक्टर वाज समवन टू रिवाइव द एनिमल. एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया ताकि एनिमल को जिंदा किया जा सके. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, श्रग मतलब होता है कि थोड़ा सा कंधे को सिकोड़ लेना. 2 days लेटर इट वाज लेड अवे बाय इट्स महावर टू द जंगल. 2 दिन के बाद इसको फिर हाथी को जंगल में ले जाया गया. दीज आर द सम ऑफ द वर्ड्स मीनिंग हियर. रैप्ट अटेंशन मीन्स कम्प्लीटली फैसिनेटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय what one is seeing or hearing. Pick up the thread of the story, would not restart the story from where he have left. He left in order to arouse curiosity. मतलब वो भूल गया कहाँ वो कहानी वो कह रहा था. Veterinary doctor means a doctor who specialize in treating animals, and someone means called. Shrug to raise one's shoulder, shoulder को उठाना ही shrug कहलाता है. Slightly and momently, to express dot ignorance or indifference. Now coming page number 15 para number 2. Well, how did you manage to do it, Iswaran? How did you bring down the beast? तो अब उस क्वेश्चन करता है महेंद्र कि तुमने कैसे डंडा से उस हाथी को मारा पैर के टो में कि वो गिर गया. It has something to do with a Japanese art, I think sir. कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड. उसने कहा कि ये सर ये जो है ना एक जापानी आर्ट है, एक जापानी कला है जिसमें कि कराटे या जुजित्सु इसको कहते हैं. आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं इसके बारे में पढ़ा था. इट टेम्पोरली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम. वो पढ़ा था कि टो में अगर हाथी के टो में नीचे में अगर मार दिया जाता है किसी एक छड़ी से भी तो थोड़ा देर के लिए पैरालाइज हो जाता है. Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense, whether the story was credible or not. एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन ईश्वरन जो है सो स्टोरी नहीं कहता था. कभी वो एडवेंचर स्टोरी कहता था, मीन्स रिस्की स्टोरी, कभी हॉरर डराने वाला कहता था, कभी सस्पेंस वाला स्टोरी कहता था, लेकिन एवरी डे ही वॉज टेलिंग द स्टोरी. वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट. क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय होता है कि वो विश्वसनीय स्टोरी होता या था या नहीं, लेकिन वो कहानी वो कहता था. महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड. अब वो इसलिए कहानी कहता था कि वो उसकी कहानी कहने का ये तरीका ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, बड़ा शानदार था, तो वो सुना करता था.
Ishwaran seems to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. तो यहाँ पे कहता है कि ईश्वरन ऐसा दिख पड़ता था कि मोर देन मेकअप ऑफ द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर। महेंद्रा जिस रूम में रहता था तो लिविंग क्वार्टर में टीवी नहीं भी था, फिर भी उसकी एब्सेंस को वो पूरा कर दिया जाता था। यहाँ क्रेडिबल का मीनिंग है एबल टू बी, बिलीव्ड एंड कन्विंसिंग मीन्स बिलीव्ड और कन्विंसिंग। इनविटेबल मतलब यूनिक, मतलब बड़ा लाजवाब तरीके से, अद्वितीय तरीके से वो इसको कहा करता था। नाउ वी आर कमिंग द नेक्स्ट पैरा। You see one of the image has been displayed on the display board. This is the image of judo and karate players. This is also judo and karate, how they are using the legs and hands for fighting. Now we are coming to the page number 15, para number 3rd and 4th. One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" एक दिन जब महेंद्र ब्रेकफास्ट सुबह सुबह कर रहा था, नाश्ता कर रहा था, तो ईश्वरन जो उसका कुक था उसने उससे पूछा कि सर क्या आज मैं कुछ स्पेशल आज डिनर में बना सकता हूँ। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। उसने कहा जो भी हो आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे, सर। उसने कहा आज एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज होता है कि आज का दिन ऐसा दिन है कि हम अच्छा अच्छा खाना बना करके अपने पूर्वजों को खिलाया करते हैं। ऑस्पिशियस मतलब गुड हो गया, डेलिशियस मीन्स टेस्टी फूड, स्पिरिट्स मीन्स सोल ऑफ द डेड मतलब जो आत्मा हमारे परिवार के पहले गुजर चुके हैं, पूर्वज, उन पूर्वजों को हम लोग आज खाना खिलाया करते हैं, एंसेस्टर एल्डर्स ऑफ द फैमिली। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. Culinary skills related to cooking कि उसने इतना अच्छा खाना बनाया था तो महेंद्र ने उसको बहुत धन्यवाद दिया कि चलो तुमने आज बहुत ही अच्छा खाना बनाया। बहुत ही वो खुश था कि ये आज अनएक्सपेक्टेड खाना उसको मिला था। लॉन्च में मोस्ट गार्निश, बहुत अच्छे तरीके से उसने खाना को सजाया भी था। और उस दिन वो एक कहानी कहने वाला था सुपर नेचुरल के बारे में। सुपर नेचुरल फोर्स ऐसे फोर्सेज होते हैं जिसे हम देखते नहीं हैं, अदृश्य शक्ति लेकिन पावरफुल होती है। रिलेटेड टू घोस्ट और घोस्ट एंड स्पिरिट्स। गारिश मतलब समथिंग विच इज़ टू कलरफुल एंड फैंसी दैट इज़ डिसलाइक्ड। तो उसको गारिश कहते हैं, गारिश किया जाता है खाना वगैरह के ऊपर में भी। यू नो सर दिस इंटायर फैक्ट्री वाज एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस ए बरियल ग्राउंड। आज वो कहानी जो कह रहा है कि सर जहाँ हम जिस जगह पे रह रहे हैं, ये फैक्ट्री यहाँ पर बन रही है, काम हो रहा है फैक्ट्री के लिए, कभी यहाँ पे इस ज़मीन के अंदर बरियल ग्राउंड था, मतलब डेड बॉडी को दफनाया जाता था। ही स्टार्टेड महेंद्रा वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट reverie he had drifted into after the satisfying meal. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I came across a number of skulls and bones. ईश्वर continued. अब उस समय खाना खाया था तो महेंद्र का शरीर अलसिया गया था और वो आलस में आ गया था, सोना चाह रहा था। लेकिन एकाएक उसने कहा कि सर जब मैं यहाँ आया था ना पहला दिन, उसी दिन पकड़ लिया था इस जगह पे जो है सो मानव का कंकाल है और इस ज़मीन के अंदर जो है सो बहुत सारे डेड बॉडीज़ हैं। उसी समय मैं सर समझ गया था। वो कहानी कहना शुरू किया। सम ऑफ द ही वेंट ऑन टू पेज 16 पैरा नंबर 1। ही वेंट टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट। उसने कहा कि सर कभी कभी हम कैसे रात में भूत को देखते हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दिस थिंग्स। मैं बड़ा आसानी से इस चीज़ से डरता नहीं सर। आई एम ए ब्रेव फेलो। मैं बहादुर साथी हूँ आपका सर। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमेन विच एपियर्स ऑफ ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन सर एक औरत का जो भूत है, घोस्ट है, जो एक औरत है, वो खास करके जो फुल मून डे होता है, पूर्णिमा के दिन जो है, मध्यरात्रि में वो आती है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विथ मैटेड हेयर एंड श्रिवेल्ड फेस लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग ए fetus इन इट्स आर्म। श्रिवेल्ड मतलब होता है रिंकल एंड श्रैंकन। तो ये बता रहा है कि इट इज़ एन
अगली क्रिएचर, मतलब ये देखने में बहुत क्रूप लगता है। हेयर उसका यहाँ बांधा हुआ रहता है, मैटेड। एंड श्रीवल्ड फेस में रिंकल पूरा झुर्री फेस के ऊपर है। लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग, और हाथ में कंकाल पकड़े रहता है, जिसे किसी छोटे बच्चे अनबॉर्न बेबी का जो है सो कंकाल उसके हाथ में होता है। मैं एवरी पूर्णिमा को, मैं जो फुल मून नाइट होती है उस दिन मैं इसको देखता हूँ सर। तो कोई भी व्यक्ति इस कहानी को जब सुनेगा तो वो डर जाएगा। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शंस एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, इट इज़ ऑल ए figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. तो महेंद्र को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तो महेंद्र ने बोला कि ऐसा तुम जो विवरण दे रहे हो, डिस्क्रिप्शंस दे रहे हो, उस बीच में टोका कि शायद तुम ज़्यादा क्रेजी हो गए, पागल हो गए हो ईश्वरन। ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई घोस्ट नहीं होता है, कोई स्पिरिट्स नहीं होती है, मतलब आत्मा नहीं होता है। इट इज़ ऑल फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशंस, मतलब ये आपके खुराफाती दिमाग की उपज है। फिगमेंट मतलब प्रोडक्शंस होता है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम, जाके देखो तुम्हारा पेट वगैरह तो ठीक है कि नहीं है, तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है क्या, तुम क्या ये नॉनसेंस वाली बात करते रहते हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज ए चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। तो ही लेफ्ट रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, तो वो रूम छोड़ दिया और सोने के लिए चला गया, ये सोचते हुए कि ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, कुछ दिन के लिए ईश्वरन जो है साइलेंट रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज, लेकिन नेक्स्ट डे ही सुबह उसने देखा कि फिर उसका जो कुक है बहुत ही चीयरफुल है, खुश है, और वैसे ही वो चाक रहा है और वो बात कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द पिक्चर व्हेन समवन सीज द घोस्ट। नेक्स्ट यू सी, फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विथ ए सर्टेन अनईज। उस दिन के बाद जब भी वो सोने के समय में कहानी कहा करता था तो वो अनकम्फर्टेबल महसूस किया करता था महेंद्र। एवरी नाइट ही पीप्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड, प्रत्येक दिन वह रात में बाहर देखता था और चारों तरफ अंधेरा छाया रहता था। थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, जो उसके बेड के बगल में विंडो था, उस विंडो से वो झाँका करता था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, तो वो देखता था विसिनी में, तो नियर बाय एरिया में कोई डार्क शेप तो नहीं है। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन उसे कुछ नहीं आता था, सिर्फ डार्कनेस नज़र आती थी, कोई उसमें शेप नज़र नहीं आता था। ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, बहुत दूर से जो फैक्ट्री की लाइट चमक रही होती है वो नज़र आता था महेंद्र को। नेक्स्ट पेज नंबर 17 पारा 1, ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। वह हमेशा जो है जब फुल मून नाइट होती थी, पूर्णिमा की रात्रि होती थी, तो प्रशंसा क्या करता था, चूँकि दूधिया कलर लगता था चारों तरफ ऊपर में। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। तो बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी, लेकिन जब उसने ईश्वरन की स्टोरी को सुना कि एक फीमेल घोस्ट आती है और वो आकर के एवरी डे जो है सो फुल मून नाइट में कुछ न कुछ कहा करती है, मतलब डरावना जैसा लगता है, उसकी बाहों में फैटस हुआ करता है। तो हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, जब भी पूर्णिमा की रात्रि होता था तो वो जो उसको अच्छा लगता था अब उसको बुरा लगने लगा। नेक्स्ट कि वो रात में भी सोता था तो डरावना लगता था वो। नेक्स्ट पैरा नंबर 17 पैरा 2, वन नाइट महेंद्र वाज वेकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक दिन रात में जब वह सोया हुआ था तो उसने देखा कि उसके विंडो के बगल में कोई जो है सो कुछ आवाज़ निकाल रहा था।
मतलब करा रहा था। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट क्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। उसने सोचा कि पहली बार तो उसने ये सोचा कि हो सकता है कि कोई कैट जो है वो माइस को पकड़ने के लिए, चूहे की पकड़ने के लिए आवाज़ निकाल रहा है। बट द साउंड वॉज टू गचरल फॉर ए कैट। लेकिन ये साउंड जो था वो बिल्कुल गटरल मतलब होता है कि साउंड प्रोड्यूस्ड इन द थ्रॉट, हार्ड साउंड, बहुत ही हार्ड साउंड था जो उसको नज़र आ रहा था, सुन रहा था। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart। तो अपने आप को वो नहीं रोक पाया। विंडो से बाहर जब उसने देखा तो उसकी दिल की धड़कन रुक गई। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड सीज फीलाइन। देखो फीलाइंस मतलब होता है रिलेटिंग टू कैट्स और अदर्स मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। तो उसको जो ऐसा लग रहा था कि कैट का मेंबर होगा, वो चूहे को पकड़ रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ही लुकड आउट एट द वाइट सीट ऑफ द मून लाइट आउटसाइड। उसने बाहर में देखा मून लाइट आउटसाइड जो थी, पूरा अपना दूधिया रोशनी बिखेर चुका था। देयर नॉट टू फार अवे वॉज ए डार्क क्लाउडी फ्रॉम द क्लचिंग ए बंडल। बहुत दूर देखा, देर नॉट टू फार अवे वॉज ए डार्क क्लाउड। उसने ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक में ही देखा कि एक डार्क क्लाउड है, एक सेप है जो कुछ बाह में पकड़े हुए है। महेंद्र ब्रॉक इनटू ए कोल्ड स्वेट। अब महेंद्र के शरीर से पूरा पानी चलना शुरू हो गया, पसीना चलना। एंड फेल बैक ऑन द पिल्लो, और पिल्लो पर वो गिर गया और पेंटिंग मतलब होता हाफने लगा। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घासली एक्सपीरियंस। इतना बुरा, घासली मतलब बहुत होता है बैड एक्सपीरियंस। He began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestions, some trick that his subconscious had played on him। जब अपने आप को उसने संभाला तो उसको लगा हो सकता है कि ऐसा कुछ है नहीं, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो ऐसा था, मेरे दिमाग में पहले से जो बैठी हुई थी, यही सारी बात है यहाँ पे। तो यू फाइंड आउट हियर सम मीनिंग। मॉन मीन्स क्राइंग साउंड, आर साउंड। क्रॉलिंग मीन्स सर्चिंग होता है। Guttural means the sound produced in the throat, harsh sounding. Wailing means crying sound. Feline means relating to cats or other members of the cat family. Panting means breathing heavily, hafna. Ghastly means causing horror and fear. Auto-suggestions means subconscious adoptions of an idea which one has originated oneself. Now we are coming to the point next. By the time he had got up in the morning, page 17, para 3, had a bath and come out to हैव हीज़ ब्रेकफास्ट। सुबह जब वो उठा, तैयार हुआ, अपना नहा धो करके ब्रेकफास्ट पर आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। उसके दिमाग में जो वो डर भय पैदा हुआ था रात में, उसके अब धीरे धीरे उसके मेमोरी से ख़त्म हो रहा था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग्स। जब वो जा रहा था ऑफिस तो ईश्वरन ने उसको प्रणाम किया, नमस्कार किया और लंच पैकेट उनको दिया और उनका बैग उनके पास दिया। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड। जैसे ही महेंद्र बाहर गया, ईश्वरन जो है सो दांत निकाल करके हंसा और बोला, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विथ ए fetus इन इट्स आर्म्स, यू आर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट। अब वो बोला कि सर मैंने जब आपको बोला था एक दिन कि एक फीमेल घोस्ट आती है, हाथ में एक अनबॉर्न बेबी अपने पास रखे रहती है, तो आपने गुस्साया था, लेकिन आपने लास्ट नाइट खुद देखा ना। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर। आपके पास से जो आवाज़ आ रही थी कराने की, सर मैं गया था दौड़ के सुनने के लिए सर लास्ट नाइट। पेज 17 पैरा नंबर 4। ए चिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पाइन। उसके स्पाइन पर जो है, स्पाइनल कॉर्ड पर पूरा ठंडक जैसी परत जम गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। अब वो कुछ नहीं बोला, वेट भी नहीं किया ईश्वरन को कुछ और आगे बोलता। वो दौड़ करके ऑफिस गया और अपना पेपर जो है सबमिट किया, सारा काम को ख़त्म करके वहाँ से जो हॉन्टेड प्लेस था जहाँ भूत रहता था उसको छोड़ने का नेक्स्ट डे उसने निश्चय कर लिया। स्पाइन मतलब बैकबोन होता है, रिजॉल्विंग द डिसाइडिंग, उसने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। हैंडेड हिज पेपर्स मीन्स उसने रिजाइंड कर दिया वहाँ पर।
So this is all about the story. Thanks everyone.